लेकिन यहाँ जो है कि हजरतुल वदा में आप ऊंट पर चढ़े, तवाफ किया आपने, हदीसों के अंदर कि कब आप चले और कब तो चले तवाफ कुदुम में, खबब वाली चाल और चार चक्र में मछली ये चाल आम होती है, और बहीर के ऊपर जो आप ऊंट के ऊपर जो आपने तवाफ किया है वो आपने तवाफ जियारत में, जिसको तवाफ इफादा भी कहते हैं या फिर तवाफ वदा कहते हैं। और इससे इमाम बुखारी ने बाप भी कायम किया है कि कोई आदमी मरीज हो या कोई इल्लत हो, कोई वजह हो, तो वो सवारी पर तवाफ कर सकता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा भी बीमार थी, तो आपने कहा कि चलो, फजर की नमाज जब चल रही थी तो आपने कहा कि सूफी में वगैरह इन्नास, लोगों के पीछे से तवाफ करो, और कह रही है कि आपने फजर की नमाज पढ़ाई और सूरह तूर पढ़ा, तो जमात में ये शामिल नहीं हुई, नौरी सरमियान में तवाफ किया ऊंट पर। तो अगर बीमार हो तो सवारी की जाए, उसके बारे में मुतदाखिल होता था, और इससे इस्तेदलाल किया कि उनका पेशाब गोबर भी पाक है माकुल का, क्योंकि अब जितनी देर तक तवाफ करेगा तो बिल्कुल मुमकिन है कि शायद वो ऊंट पेशाब करेगा। अब किसी ने कहा, अब सोचने के लिए तो दिमाग तो बहुत दूर तक में जाता है, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट भी थी, वो समझदार थी, उसको समझा दिया गया होगा कि पेशाब पखाना नहीं करेगी। सोच लीजिए कहां तक दिमाग जा रहा है, क्योंकि मसलक बचाना है कि माकुल जानवर का पेशाब भी नापाक होता है, तो नापाक पेशाब करने का इम्कान कैसे हो सकता है उसके जरिए, तो इसलिए तो बचाना है ना मसलक को। तो कह दिया कि नहीं भाई, वो तो नाका मुनुक्का मुनव्वका एकदम ताबे फरमान उठनी थी, लिहाजा उसके पेशाब पखाने का था। अच्छा, उम्मे सलमा की उठने के साथ क्या मामला था? क्या आपने कहा कि तुसी में उन्होंने भी ऊंट पर तवाफ किया? ला इलाहा इल्लल्लाह।